नमस्कार दोस्तों, आत्मबोध में आपका स्वागत है। श्री भागवत गीता का 13वां अध्याय चल रहा है। इस ज्ञान से प्राप्त होने वाला तत्व क्या है भगवान? ज्ञेय तत्व है, यानी परमात्मा है। मैं उस ज्ञेय तत्व का वर्णन करूंगा जिसको जानने से अमरता की प्राप्ति हो जाती। वह आदि अनंत से रहित और परम ब्रह्म है। वह न सत्य कहा जा सकता है और न असत्य कहा जा सकता है। तो भी वह कैसा है भगवान? वह सब जगह ही हाथों और पैरों वाला है, सब जगह ही नेत्रों, सिरों और मुखों वाला है तथा सब जगह ही कानों वाला है। वह सभी को व्याप्त करके स्थित है। वह संपूर्ण इंद्रियों से रहित है और संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करने वाला है। वह आसक्ति रहित है और संपूर्ण संसार का भरण पोषण करने वाला है। वह गुणों से रहित है और गुणों का भोक्ता है। एक ही तत्व में दो विरोधी लक्षण कैसे हुए भगवान? अनेक विरोधी भाव उस एक में ही समा जाते हैं और विरोध उसमें रहता नहीं, क्योंकि स्थावर जंगम आदि संपूर्ण प्राणियों के बाहर भी है और भीतर भी वही है तथा चर अचर प्राणियों के रूप में भी वही है, अर्थात उसके सिवाय दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं। दूर से दूर भी वही है और नजदीक से नजदीक भी वही है। वह अत्यंत सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है, अर्थात इंद्रियों और अंतःकरण उसका विषय नहीं है, इसलिए उसमें विरोध नहीं है। उसमें विरोध न होने का और कारण क्या है भगवान? वह परमात्मा विभाग रहित होता हुआ भी अनेक विभागों वाला प्राणियों यानी वस्तुओं में विभक्ति की तरह स्थित है। वह परमात्मा ही संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला, उनका भरण पोषण करने वाला और संहार करने वाला, अर्थात उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय रूप भी वही है। उस परमात्मा को जानना चाहिए। उसका स्वरूप क्या है भगवान? इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि के द्वारा जितने ज्ञान होते हैं वे सभी उसी से प्रकाशित होते हैं। इसलिए वह संपूर्ण ज्योतियों का भी ज्योति है। उसमें अज्ञान का अत्यंत अभाव है। वह ज्ञान स्वरूप है, जानने योग्य भी वही है। वह ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है। वह सबके हृदय में विराजमान है। और किस किस को जानना और जानने का क्या महत्व है भगवान? क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय, इन तीनों को जानना, जिनका वर्णन मैंने संक्षेप में कर दिया है, उन तीनों को ठीक ठीक जानने वाला मेरा भक्त मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है, अर्थात उसको मेरे साथ अभिन्नता का अनुभव हो जाता। भक्त तो क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय, इन तीनों को जानकर आपसे अभिन्नता का अनुभव कर लेता है। पर जो साधक केवल ज्ञान मार्ग पर ही चलना चाहता है, उसके लिए क्या जानना आवश्यक है भगवान? उसके लिए प्रकृति यानी क्षेत्र और पुरुष
क्षेत्रज्ञ। इन दोनों को अलग अलग जानना आवश्यक है। प्रकृति और पुरुष ये दोनों ही अनादि हैं। जब ये दोनों अनादि हैं तो फिर ये गुण और विकार किससे पैदा हुए? गुण और विकार प्रकृति से पैदा होते हैं। इसके सिवाय कार्य, कारण और कर्तापन में भी प्रकृति ही हेतु होती है। पुरुष तो सुख दुख के भोक्तापन में हेतु होता है। आज के लिए इतना काफी है जी। अब आपका भी फर्ज बनता है वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके भगवान कृष्ण के इस उपदेश को जन जन तक पहुंचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद।